Okay, to welcome all of you for this series of the training called Discover the Art of Networking. आज से हम एक नई ट्रेनिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्कवर द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग बिकॉज वी आर द networkers and direct sellers. We are the part of the network marketing industry, and that's why we need to learn about network marketing industry, its basics. Today let's understand what is the design of this training and why your downline need to attend this training, because if anybody wants to make career in any area, you should know the basics, you should have proper skills, you should have proper knowledge. In the next meeting, try that maximum of your associates, your teammates are attending. Okay, and I will share the recorded videos on our mastermind group. Okay, Facebook में हमारी क्लोज कम्युनिटी है मास्टरमाइंड एजुकेशन की, उसमें मैं रिकॉर्डिंग जो है शेयर करूंगा। ये इस हिसाब से डिजाइन किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो ए है वहां से लेके ABCDEFZ तक पूरा ट्रेनिंग आपको जो 10 हमने शेड्यूल किए हैं अभी ट्रेनिंग, एंड इफ वी नीड मोर ट्रेनिंग्स विल ऐड ऑन। ओके, पहले 10 जो वेबिनार्स है हम कंडक्ट करेंगे, एंड इफ वी नीड मोर देन हम उसको कंटिन्यू करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट you will come to know all the required knowledge, all the required skills to become successful in network marketing. So let's start to discover the art of networking. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जो लोग हैं हमारे सबके पास 24 आवर्स का टाइम है। We all have 24 आवर्स। बट आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या जितने भी नॉर्मल लोग हैं, सबके पास 24 आवर्स का टाइम है। बट कुछ लोग जो है सक्सेसफुल होते हैं एंड कुछ लोग हैं वो स्ट्रगल करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसका क्या डिफरेंस है? क्योंकि सबके पास 24 आवर्स है, उनके पास जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास भी 24 आवर्स है और हमारे पास भी 24 आवर्स है। तो वो ऐसी क्या चीज करते हैं जिससे वो सक्सेसफुल बनते हैं यूजिंग द सेम टाइम, एंड सेम नॉलेज। क्योंकि देखिए एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि आप जो क्लासरूम में पढ़ते थे वो क्लासरूम में ऑलमोस्ट 50 to 60 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है, एंड आउट ऑफ 50 to 60 स्टूडेंट वो 2 या 3 सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं जो रैंकिंग में आते हैं। सेम टीचर होते हैं, सेम सिलेबस होता है, सेम नोटबुक्स होती है एंड सेम टेक्स्ट बुक्स होती है जिसको हम रेफर करते हैं, फिर भी 3 से 4 बच्चे ही रैंक करते हैं। इन द सिमिलर फैशन ट्रेडिशनल वे में अगर हम देखेंगे, सोसाइटी में हम देखेंगे या बिजनेस में हम देखेंगे, सेम प्रोडक्ट्स है, सेम कंपनी है, सेम अपॉर्चुनिटी है, सेम पैकेजेस है, लेकिन कुछ लोग जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो हम जो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल में जो सीखने जा रहे हैं, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि ये पूरी जो ट्रेनिंग की जो सीरीज होगी इसको अगर आप कंडक्ट करेंगे तो आई एम डैम श्योर एश्योर्ड कि आप जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, और आपके जो रिकॉग्निशन है, जो फाइनेंशियल गोल्स है या लाइफ में आपके कुछ गोल्स होंगे, उसको अकॉम्प्लिशमेंट होने में ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत आपको हेल्प करेगी। क्योंकि मेरा जो 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सारे ट्रेनर्स को मैंने पर्सनली ट्रेनिंग अटेंड करी है, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है, बहुत सारे कोर्सेज पेड करके मैंने एजुकेशन लिया है।
और मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सबका निचोड़ निकाल के, ओके, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो सब आपके सामने मैं रखने वाला हूँ आने वाले 10 वीक्स में, या जो भी टाइम लगेगा 10 वेबिनार्स कंडक्ट करने में। सो द पॉइंट इज एवरी वन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबके पास 24 आवर्स का टाइम होता है, बट सम पीपल आर गोइंग सक्सेसफुल एंड majority of the people are struggling. Majority of the people are struggling to succeed in life. So today हम थोड़ा सा जानेंगे कि what is the reason। देखिए, मतलब ऐसा नहीं होता है कि लोगों के पास क्योंकि आपने भी बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करे हैं और बहुत सारा मटेरियल अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे ट्रेनर्स है, ट्रेनिंग देते हैं। आपने कुछ ट्रेनिंग हमारी भी अटेंड करी होगी, दूसरे कोई इंस्पिरेशनल ट्रेनर है उनकी भी ट्रेनिंग आपने अटेंड करी होगी। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेनर्स की मतलब आइडियोलॉजी, उनका जो करिकुलम होता है सिखाने का वो अलग अलग होता है। तो जब भी आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं किसी ट्रेनर की, या कुछ टॉपिक के ऊपर वो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो अच्छा है, मतलब उससे सीखना अच्छा है, बट उसमें क्या हो जाता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किसको फॉलो करें। मतलब हम भरत सर जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है, या दीपक बजाज जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है, विवेक बिंद्रा जी जो बोल रहे हैं उसको फाइन कर, या संदीप माहेश्वरी जो बोल रहे हैं उनको फाइन। मतलब जो भी ट्रेनर को आप सुनते हैं और उनके वीडियो देखते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि किसको फॉलो करना है, कोई कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है जिससे रिजल्ट आने चाहिए। तो हम इस ट्रेनिंग में ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्रॉम ए टू जेड जितने भी टेक्निक्स है, जितने भी आपको चैलेंजेस आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आपका बिजनेस ग्रो करने में, आपकी टीम बिल्ड करने में, फॉलोअप करने में, लिस्ट बनाने में, या जितने भी पहलू है नेटवर्क मार्केटिंग के, उसको सबको हम कवर करने वाले हैं। और ये रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, और मतलब ये जो है आपकी डाउनलाइन अगर लाइव देखेगी तो उसका मजा अलग होता है। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट जब भी वेबिनार होगा तो ये मैसेज जो है मीटिंग का आप प्रमोट करिए, सबको मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलिए। लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने में जो मजा है ना, उसका रिकॉर्डिंग में मजा नहीं है। रिकॉर्डिंग तो हम दे देंगे आपको, जो हमारे अकाउंट्स है, मास्टरमाइंड का जो अकाउंट है फेसबुक पे, जो ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपके अपलाइन को पूछिए कि वो ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि कुछ टास्क भी है जो हम एवरी जो ट्रेनिंग वेबिनार होगा वो खत्म होने के बाद कुछ टास्क भी आपको करने के लिए हम देने वाले हैं। तो वो टास्क जो है आपको वहां पे अपलोड करना है ग्रुप में, ओके। इसलिए अगर आप ज्वाइन नहीं है ग्रुप में तो विद द हेल्प ऑफ योर रिस्पेक्टिव अप्लाइज you can join the mastermind group on the Facebook. So we'll see why majority of people are struggling to succeed in life. Okay, need to start from the scratch again. देखो आपने नोटिस किया होगा आपकी पर्सनल लाइफ में भी, या आपके जो टीममेट्स है, या मान लीजिए आपके अपलाइन है, आपकी डाउनलाइन है, या आपके रेगुलर लाइफ में भी, मतलब अपार्ट फ्रॉम द नेटवर्क मार्केटिंग, आपका जो रेगुलर रूटीन लाइफ है उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को सक्सेस मिलता है, बट दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट सक्सेस फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ओके, एक टेम्पररी सक्सेस होता है, फिर आगे से वो जीरो हो जाते हैं और फिर उनको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी ये जो पूरा ट्रेनिंग सेशन होगा इसमें हम सीखने वाले हैं, ओके। और आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी आपको सक्सेस मिलता है एंड वापस जो है डाउनफॉल आता है, फिर वापस से आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या लॉजिक है, पूरा डीप में जाके हम ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो डोंट मिस एनी ऑफ द अपकमिंग ट्रेनिंग्स। कोशिश करिए मैक्सिमम आप, क्योंकि देखिए मैं जो प्लेटफॉर्म पे मीटिंग लेने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम पे, वहां पे पार्टिसिपेंट जो है उनका मतलब कुछ लिमिटेशन नहीं है। आप जितने भी चाहिए पार्टिसिपेंट्स ऐड कर सकते हैं, और टाइमिंग का भी कुछ नहीं है, क्योंकि दिस सेशन is a small session because this is an introductory
सेशन। ये जो है सिर्फ एक हम आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि व्हाट इज द ट्रेनिंग। ओके, इसमें क्या क्या होने वाला है, कंटेंट क्या क्या रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ट्रेनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वेबिनार ऑनवर्ड्स। देखिए मतलब days and hours are passing, but there is no significant achievements regardless of setting goals, hard work, etc. मतलब देखिए हम जो है लाइफ में ऐसे नहीं है कि हमको पता है गोल सेटिंग करना है, हम गोल भी सेट करते हैं, उसका लिस्ट भी बनाते हैं पेपर के ऊपर, मतलब जो भी आपको बोला गया है प्रैक्टिसेस करने के लिए वो आप फॉलो करते हैं। बट फिर भी जितना अचीवमेंट हमको चाहिए उतना अचीवमेंट नहीं मिलता है। क्या रीजंस है हम फाइंड आउट करने वाले हैं, और उसके ऊपर हम सॉल्यूशन लेंगे, एक परमानेंट सॉल्यूशन लेंगे, ताकि आपका जो ग्रोथ है वो हमेशा मेंटेन रहे और लॉन्ग टर्म तक वो आप सस्टेन कर सके ग्रोथ जो है उसको। उसके ऊपर हम इस आने वाले जो ट्रेनिंग सीरीज है उसमें बात करने वाले हैं। प्रायोरिटी जो है वो सेट नहीं कर पाते हैं ठीक से, एक रीजन है। दूसरा है प्रोकास्टिनेशन, मतलब काम जो है जो अभी करना है उसको हम बोलते हैं कि इसको बाद में कर लेंगे। ओके, प्रोकास्टिनेट करते हैं, मतलब उसको पोस्टपोन कर देते हैं कुछ काम को। उन पॉइंट्स के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ओके, और कंफर्ट जोन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कुछ लोग जो है कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप भी करना चाहते हैं, पैशनेटली करना चाहते हैं, उसके लिए जो लगने वाले गोल सेटिंग है, गोल सेटिंग करते हैं, आप शेड्यूल बनाते हैं मीटिंग का, आप लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, आप कांटेक्ट करते हैं लोगों को, इनवाइट करते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, बट समथिंग इज लैकिंग, कहीं ना कहीं पे गलती हो रही है। तो वो क्या गलती है उसको हम फाइंड आउट करना है, और उसके ऊपर अगर आपने मास्टरी कर दी तो आपको मतलब सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो चीज कहाँ पे है, कहाँ पे लैकिंग हो रहा है, उसके ऊपर हम जो आपको टास्क देंगे, जो आपको होमवर्क करने के लिए बोलेंगे, उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि आपका कहाँ पे लैकिंग हो रहा है, या आप खुद समझ जाएंगे कि मेरा यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उसको अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो रिजल्ट्स आपका ड्रास्टिक चेंजेस होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि लोग भी है मतलब पूरा हार्ड वर्क करते हैं, मतलब ये 24 आवर्स है, उसमें से हो सकता है आप 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं, आपका गोल फिक्स है, फिर भी अचीवमेंट्स नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है उसको हम धीरे 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 डिस्कवर करेंगे, एंड उसके ऊपर सॉल्यूशंस लेके आएंगे। ओके, तो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक दीवार है, there is a wall in front of you, and suppose somebody is asking you to break it, okay, and there are no tools available with you, आपके पास टूल्स अवेलेबल नहीं है, एंड आपको जो है वो सामने वाली दीवार जो है उसको ब्रेक करना है। सो व्हाट यू विल डू, आप कोशिश करेंगे हैंड से उसको गिराने की, या आप सिर पटकेंगे उसके ऊपर और दीवार को गिराने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू डिमोलिश द वॉल, बट आप बहुत डेडिकेटेडली करेंगे, बहुत हार्ड वर्क के साथ करेंगे, बट दीवार नहीं गिरेगी बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग। और हो सकता है दीवार को कुछ नहीं हो, बट हो सकता है आपका जो सर है वो फूट जाएगा। केपेबल नहीं हो, आप केपेबल नहीं हो वो वॉल जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या डिमोलिश करने के लिए विद बेयर हैंड्स, क्योंकि एम्प्टी हैंड से हम करने वाले हैं, एंड द वॉल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल, और उसमें सीमेंट कंक्रीट लगा होता है। तो लाइफ में भी सेम होता है, लाइफ में भी सेम होता है कि हमारे पास टूल्स नहीं है, हमारे पास वेपन्स बोल सकते हैं, वेपन्स नहीं है, टूल्स नहीं है हमारे पास, और हम जो है जो ऑब्स्टेकल है हमारे सामने उसको डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस इज द वन रीजन। अब मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किया, फिर भी दीवार पे सर पटका, हाथ से उसको गिराने की कोशिश की, फिर भी दीवार गिर नहीं रही है। फिर आप क्या करते हैं कि आपका जो मेंटर है या आपके जो कलीग्स है उनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि ये मेरा चैलेंज है, एंड आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट दिस चैलेंज। ओके, ये
वॉल मुझे डिमोलिश करना है एंड आई एम अनेबल टू डिमोलिश इट, तो वो क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे, आपको थोड़ा बोलेंगे कि यस यू कैन डू इट, और फिर आप मोटिवेशन के साथ वापस एक बार अटेम्प्ट करेंगे। ओके, बिकॉज मोटिवेशन इज टेम्पररी एंड दिस टाइम आपके पास मोटिवेशन है एंड somebody cheering for you कि आप ये कर सकते हैं, और वापस आप एक बार जोर से कोशिश करेंगे, तो अगर ऐसे भी होता है तो भी आप दीवार को गिरा नहीं सकोगे, you will not able to demolish the wall. Instead of having motivational behind you, will power behind you, पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, फिर भी नहीं गिरा पा रहे दीवार को, व्हाट इज द रीजन, क्यों हम ये जो दीवार है इसको गिरा नहीं पा रहे हैं? टेल मी योर पर्सपेक्टिव्स, ओके, सो दैट मजा आएगा सेशन करने में। टूल्स नहीं है, ओके, डोंट हैव एनी टूल, ओके, टूल होंगे तो हम गिरा सकते हैं, गुड, ओके, सब वही बोल रहे हैं टूल्स नहीं है, एंड एनीथिंग एल्स बिकॉज वी डोंट हैव एनी टीपी, ओके ओके, टूल्स आइडिया, ओके 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 ओके, लैक ऑफ प्लान टू डिमोलिश, नहीं प्लान तो है, प्लान है, देखो प्लान है हमारे पास पर्पस है, वी हैव टू डिमोलिश द वॉल, पर्पस इज क्लियर, वी आर फोकस्ड आल्सो, वी आर एंथुसियास्टिक, मोटिवेशन भी है हमारे पास, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी भी है, बट हम डिमोलिश नहीं कर पाएंगे। One reason is we don't have tools. What is another system? What is another tool? What is another answer apart from the tools? देखो हमारे पास मोटिव पता है, हमको मोटिव पता है, वॉल गिरानी है, एंड हमारे पास मोटिवेशन भी है, हमारे सामने गोल है टू डिमोलिश द वॉल, देयर इज अ गोल, हार्ड वर्क भी हम कर रहे हैं, बट हमको ही इंजरी हो रही है, ऐसे लाइफ में होता है। एक तो लैक ऑफ टूल्स है, और कौन कौन से टूल्स लगेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एवरीथिंग वाज इन प्लेस, मोटिवेशन है, हार्ड वर्क है, क्लियर गोल है, राइट एप्टीट्यूड है, एंड वी आर टेकिंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क्स एंड एफर्ट्स टू डिमोलिश द वॉल, बट देयर आर स्टिल नो रिजल्ट्स बिकॉज there is no system, okay, so take this example, instead of this, if you have a earth moving machine of JCB, you can break the same wall within few seconds, you will get instant results without hard work and struggle, because we are using a system or tools, you can say, yes, don't know where to be start, okay, and how to start. So if you have a right type of tools with you and right system with you, you can do wonders, okay, अगर हमारे हाथ में सही टाइम पे सही टूल्स है, सही सिस्टम हमारे साथ है, तो हम कोई भी वंडरफुल काम जो है कर सकते हैं विदाउट हार्ड वर्क एंड विदाउट स्ट्रगल, दैट इज कॉल्ड एज अ स्मार्ट वर्क, ओके, तो स्मार्ट वर्क करना है हमको। तो जैसे ये वॉल का टास्क हमने देखा, वैसे ही और टास्क के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि लाइफ में हम क्या करते हैं जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, ओके। सब लोगों को क्या लगता है कि थोड़ा विवेक बिंद्रा जी का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, थोड़ा दीपक बजाज जी का देख लिया, एंड देयर आर मेनी अदर मोटिवेशनल ट्रेनर्स, कि उनका ट्रेनिंग देख के हम लोगों में एक एटीट्यूड जनरेट होता है कि आई नो एवरीथिंग, अब मुझे सब पता हो गया है, एंड भरत सर जो है क्या ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिखाने वाले हैं, मैं तो ऑलरेडी सब जानता हूं। ये एटीट्यूड जब तक आपके अंदर है तब तक आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी सिस्टम है वो वर्क करने के लिए एक राइट आपके पीछे सिस्टम एंड टूल चाहिए। जब तक वो सिस्टम एंड टूल्स नहीं होते हैं, यू विल कीप स्ट्रगलिंग एंड यू विल कीप एंडिंग विद हार्ड वर्क ओनली। तो स्मार्ट वर्क करना है, तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हर एक जो एरिया होता है
हर एक जो फील्ड होता है उसका एक स्मार्ट सिस्टम होता है, और वो सिस्टम क्या होना चाहिए उसके ऊपर ही आने वाले जो 10 वेबिनार्स होंगे, ट्रेनिंग वेबिनार्स होंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं. सो आई विल गिव वन मोर एग्जांपल सो दैट यू कैन रिलेट व्हाट आई वांट टू से. ओके, एक और एग्जांपल मैं देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सके कि मुझे क्या बताना है. जैसे कि मान लीजिए हमको किसी को किल करना है एंड वी हैव पिस्टल इन आवर हैंड, कि हमारे पास पिस्टल है. ओके, तो जैसे कि ये जेसीबी का मैंने एग्जांपल दिया था. ओके, मैकेनिज्म एंड टूल्स फॉर गेटिंग व्हाट यू वांट इन लीस्ट पॉसिबल एफर्ट्स. यहाँ पे सिस्टम का डेफिनेशन दिया है. पिस्टल का एग्जांपल थोड़ा सा हम देखते हैं, उसके पहले सिस्टम का डेफिनेशन देखते हैं. जो सिस्टम मैं बोल रहा हूँ कि एक सिस्टम होनी चाहिए, वो सिस्टम अगर आपके बैक बिहाइंड में है, आपके साथ में है, तो जो इम्पॉसिबल लगने वाला काम है उसको आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में विथ लीस्ट पॉसिबल एफर्ट्स आप कर सकते हैं. तो जैसे कि ये देखा आप, ये क्रेन है, मान लीजिए जेसीबी कंपनी की क्रेन है और उसमें वो हैमर लगा है. अगर ये हैमर को हम स्विंग करके वो दीवार में अगर मारते हैं तो वो दीवार जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है डिमोलिश हो जाएगी. बिकॉज हियर सिस्टम इज वर्किंग, वी आर यूजिंग टूल्स. तो हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, उसमें भी हम ऐसे टूल्स यूज करेंगे. तो जो काम जितना हार्डवर्क के साथ हम कर रहे हैं वो काम जो है बहुत आसानी से हम कर सकेंगे, और फ्यूचर में हम बहुत आगे ग्रो करेंगे. बिजनेस में एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकते हैं अगर सही सिस्टम एंड सही टूल्स अगर हमारे पास होंगे. तो इन दिस 10 webinars, and if no need more, we'll conduct more trainings. But in these 10 webinars, I am going to give you a system, step by step system, which is required in the network marketing. नेटवर्क मार्केटिंग में लगने वाली स्टेप बाय स्टेप सिस्टम के ऊपर हम ट्रेनिंग लेंगे. एंड आप अगर आपकी डाउनलाइन को, आपके टीममेट्स को भी इन्वॉल्व करोगे ट्रेनिंग में, तो वो भी ये सिस्टम जो है, ये जो टूल्स है उसको अडॉप्ट करेगी. एंड आपका जितनी भी डाउनलाइन अटेंड करेगी वो अगर ये टेक्निक्स एंड ये सिस्टम अगर सीखते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो होने में आपको आसानी हो जाएगी. This is also one system to promote the events and functions is part of the systems. तो जितने भी ट्रेनिंग होंगे उसको आप प्रमोट करिए एंड मेक श्योर कि मैक्सिमम ऑफ योर डाउनलाइंस आर अटेंडिंग द मीटिंग, so that they will also occupied with the proper tools and the proper system, and business will go smoothly and faster, easier, without efforts, without hard work. Okay, so we'll understand my message with one more example. Suppose आपके पास बुलेट्स है और किसी को आपको किल करना है. सो नंबर ऑफ बुलेट्स जो है आप 1 by 1 थ्रो करेंगे उसके ऊपर, या नंबर ऑफ बुलेट्स एक साथ भी थ्रो करेंगे, तो जो हमारा जो मेन गोल है कि सामने वाला आदमी जो है मरना चाहिए, ये नहीं पॉसिबल होगा. हाँ, कुछ हर्ट हो सकता है, मतलब कुछ थोड़ा सा उसको हार्म हो सकता है, बट वी विल नॉट पॉसिबल टू किल हिम, बिकॉज बुलेट इज नॉट वर्किंग इन द सिस्टम. बुलेट सिस्टम में कब काम करेगी? जब उसको हम पिस्टल में डालेंगे. अब सेम बुलेट जो हम हैंड से थ्रो करके हमने अटेम्प्ट किया था सामने वाले आदमी को किल करने के लिए, द सेम बुलेट इफ वी पुट इन पिस्टल and fire upon him, the probability of killing the person, if your aim is accurate, is 100%. Okay, 100%. वही जो गोली है बाय हैंड हम थ्रो करने वाले थे और किल करने की कोशिश करने वाले थे, बट वही गोली अगर एक सिस्टम में डाल के, इन दिस केस सिस्टम इज पिस्टल, इन प्रीवियस एग्जांपल system is a JCB.
ओके, वो जो भी टूल था उसका मुझे एग्जैक्टली नाम पता नहीं है, वो जो क्रेन था या जेसीबी का जो सिस्टम था, देयर वाज अ सिस्टम एंड देयर वाज अ टूल। तो यहाँ पे पिस्टल एक सिस्टम है और टूल क्या है, बुलेट है। ओके, इन दिस सेम वे हम अभी भी काम कर रहे हैं, हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हम प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, प्रोडक्ट डिटेलिंग करते हैं, सब चीजें कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट इन अ प्रॉपर सिस्टम। तो वो सिस्टम क्या है अगर हमको पता चलेगा, तो जैसे बुलेट इफेक्टिवली काम करती है, 100% एक्यूरेसी के साथ काम करती है, इन द सिमिलर वे आप बिजनेस में 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, बिकॉज हम एक सही सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहे। तो स्टेप बाय स्टेप क्या सिस्टम होती है और एक ही सिस्टम फॉलो करना है। ओके, देखो मार्केट में क्या होता है कि आपको एजुकेशन मिलता है, बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सी सिस्टम अडॉप्ट करनी है। कुछ पॉइंट्स उसमें उठाएंगे, कुछ पॉइंट्स इसमें उठाएंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा आने वाले ट्रेनिंग्स में। आपको क्या करना है कि जो नॉलेज अब तक आपने ली है उसको थोड़ा साइड में रखिए, उसको थोड़ा साइड में रखिए, क्योंकि देखिए वो नॉलेज इंप्लीमेंट करके अगर आप सक्सेसफुल बन सकते थे तो आज आप इस मीटिंग में नहीं होते, आज आप इस मीटिंग में नहीं होते। मेरा पॉइंट ध्यान से सुनिए। जितना भी नॉलेज आपने यूट्यूब से लिया या इंस्टाग्राम से जितने भी मोटिवेशनल जो लोग हैं सुने, उनके जो कोट्स है, उसको आपने पढ़ा है, आपने समझा है उसको, और उसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, तो अब तक जा चुके होते हैं। आपको पता है पिस्टल से काम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स, यहाँ पे सक्सेसफुल लोग होते हैं, पता है। आप एक जगह से ट्रिगर उठा रहे हैं, एक कंपनी से आप बुलेट ले रहे हैं, एक मोटिवेशनल ट्रेनर से आप वो एमिंग पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर देखिए, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक सुजुकी की कार है अल्टो। ओके, तो अल्टो कार को आप इनोवा के पार्ट्स फिट नहीं कर सकते या स्कॉर्पियो का पार्ट्स फिट नहीं कर सकते। तो जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं वहां पे जो जरूरी काम है, जो जरूरी एजुकेशन है, वो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते आए हैं और प्रोवाइड करते आएंगे। हमने भी क्या किया है कि एलडीपी कंडक्ट किए, हमने एएसपी कंडक्ट किए, हमने स्टार समिट में ट्रेनिंग दी। तो मैंने बहुत सोचा कि इतना मतलब सब ट्रेनिंग देने के बाद भी लोगों में सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको ए टू जेड तक एक सीरीज देनी चाहिए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तब जाके एक पूरा सिस्टम समझ में आएगा एंड पीपल विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। एंड इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, तो आप आपकी जो डाउनलाइन है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन आल्सो इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिस्टम एंड व्हाट आर द टूल्स जो हमको हार्डवर्क एंड जो हमारा स्ट्रगल है उससे बाहर लेके आ सकते हैं। सो आने वाले जो 10 सेशन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फॉर यू and your downline, so don't miss it and promote maximum. But that is not enough, we need to go deeper and work on the roots कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे हमको improve करने की जरूरत है, जो आने वाले 10 सेशन में हम करने वाले हैं। Okay, getting my point? And we have to work on the roots, because if the roots are strong the tree will become strong। जितने भी फल आएंगे, जितने भी पत्ते आएंगे, वो अच्छे आएंगे, अच्छा ईल्ड देंगे। और चाहे मौसम गर्मी का हो, सर्दी का हो, बारिश का हो, आप आउटस्टैंड करेंगे, वो जो ट्री है आउटस्टैंड करेगा, बिकॉज रूट्स आर स्ट्रॉन्ग। सो इन दिस 10 अपकमिंग ट्रेनिंग्स विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग योर रूट्स, रूट्स ऑफ द सिस्टम। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, आपके जो बिलीव्स है, आपके दिमाग में कुछ मिथ्स है रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग, उसके ऊपर हम काम करेंगे, सो दैट कुछ चीजें जो है वॉश आउट होती जाएगी, कुछ चीजें जो है इन होगी, जिससे एक अच्छा सिस्टम बनेगा। इन आवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, मतलब आपने नोटिस किया होगा आपकी डाउनलाइन में भी कुछ लोग हैं जो अपना खुद का एक सिस्टम लगाते हैं,
और खुद के कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकालते हैं टू कॉल द प्रोस्पेक्ट, टू शो द प्लान. ओके, some are getting results also, but they don't last forever. आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, शुरू शुरू में रिजल्ट्स मिलते हैं, फास्ट क्लोजिंग करते हैं, बाद में क्या होता है कि वो रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली नहीं आते हैं. सो हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि एक ऐसी एग्जैक्ट सिस्टम देखनी है कि जहाँ पे कंटिन्यूसली रिजल्ट्स आने चाहिए. कंटिन्यूसली जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो अपगोइंग होना चाहिए. मतलब इस टाइम पे 1 लाख का वॉल्यूम हुआ तो अगले महीने में 1,20,000 25,000 होना चाहिए, 1,50,000 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. सो विल वर्क डीपर टू स्ट्रेंथन योर रूट्स. कि कहाँ पे, मतलब ये ट्रायल एरर मेथड नहीं है. मैं जो भी आपको ट्रेनिंग्स दूंगा, दीज आर द प्रूवन मेथड्स. ओके, और जो लाखों लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में इसको फॉलो करते हैं और सक्सेसफुल बन चुके हैं, ऐसे प्रूवन मेथड्स एंड प्रूवन टेक्निक्स जो है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आने वाले कुछ सेशंस में. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्या है कि 10 to 20 years old trainings will not work now because today's era is different. Okay, it is a digital era. और जो भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, आप देखिए यूट्यूब पे किसी मोटिवेशनल ट्रेनर है, उन्होंने 10 साल पहले 5 साल पहले वो ट्रेनिंग अपलोड करके रखी है और उसको अभी हम मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बट दोज आर द ओल्ड फैशन. बिकॉज जब वो वीडियो अपलोड करा था जो भी वो ट्रेनर है उन्होंने, तब का जो मार्केट सिनेरियो था, तब की जो एक्चुअल कंडीशंस थी नेटवर्क मार्केटिंग की, वो अलग थी. जैसे कि मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में करियर स्टार्ट किया तो हार्डली 3 और 4 कंपनीज थे इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में काम करते थे. ओके, एंड जो अवेयरनेस था लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग के, मतलब कुछ मालूम नहीं था उनको. बट नाउ डेज इंडस्ट्री को 25 इयर्स कंप्लीट हुए हैं इंडिया में. उसका मॉड्यूल यूज करके बहुत सारे मनी सर्कुलेशन स्कीम आके गए हैं. तो कुछ लोगों का बिलीफ है कि जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स है या चीट फंड्स जैसे काम करने वाले लोग हैं, मतलब जो जेन्युइन एक इथिकल डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलाते हैं, लोगों को लगता है कि यही मॉड्यूल है, क्योंकि उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग का मॉड्यूल यूज किया था उनकी स्कीम को प्रमोट करने के लिए, मनी सर्कुलेशन स्कीम प्रमोट करने के लिए. तो लोगों को लगता है कि यही नेटवर्क मार्केटिंग है. ओके, तो लोगों को नॉलेज नहीं था, अब थोड़ा सा नॉलेज आ गया है. गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं. तो अब जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, ट्रेनिंग एंड जो सिस्टम है उसको भी इवोल्यूशन की जरूरत है, थोड़ा सा मतलब उसमें भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है. तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग कोर्स जो है डिजाइन किया गया है. ओके, मतलब अभी जो करंट सिनेरियो है नेटवर्क मार्केटिंग का या मार्केटिंग में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये ट्रेनिंग डिजाइन किया है. तो मेक श्योर आप कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करें और मैक्सिमम आपकी जो टीम है वो भी ये ट्रेनिंग्स अटेंड कर रही है. तो जो मॉडर्न वेज है, जो मॉडर्न टूल्स चाहिए हमको, जैसे कि सोशल मीडिया पे कैसे हमारी कंपनी को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. डिजिटल टूल्स कैसे क्रिएट करना है, कौन से उसके लिए सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में इन डिटेल, मतलब A to Z जितने भी टूल्स, जितनी भी सिस्टम आपको लगेगी आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए, उसमें जितना भी गाइडेंस हम कर सकते हैं वो करने का कोशिश करेंगे आने वाले सेशंस में. मैं पर्सनली कौन से टूल्स यूज करता हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि उसको आप, क्योंकि उसमें अभी मेरी एक्सपर्टी है, तो आपको बिजनेस ग्रो करने में आसानी हो जाएगी. तो जो मॉडर्न इरा का जो अपडेटेड ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग हम कंडक्ट करने वाले हैं आने वाले 10 सेशंस में. तो मेक श्योर आप ये ट्रेनिंग मिस ना करिए और आपकी मैक्सिमम डाउनलाइन को प्रमोट करिए. मैं हर स्लाइड के बाद वो बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें हमने बहुत मेहनत करी है और हमारा इंटेंशन है कि आप सक्सेसफुल हो. आप सक्सेसफुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम सक्सेसफुल हो जाएंगे.
Okay, so in the 10 जो 10 webinars है, we'll talk about a sure shot system which is exact key for success. Okay, देखिए आप भी कंफ्यूज हो चुके होंगे कि मतलब ऐसा कोई सिस्टम चाहिए कि एक श्योर शॉट सिस्टम चाहिए। मतलब हम कंफ्यूज हो गए कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, गोल सेट किए हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं लोगों के, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, बट एक श्योर शॉट सक्सेस नहीं मिल रहा है, एक वे नहीं मिल रहा है सक्सेस की तरफ जाने के लिए। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आई विल गिव यू अ श्योर शॉट सिस्टम, ओके, जिसको अगर आप 100% इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो यू विल बी सक्सेसफुल, डैम श्योर। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये टेक्निक जो है इम्प्लीमेंट करी है और सक्सेसफुल बन चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो वही सिस्टम जो है थोड़ा सा अपग्रेडेड एक टच के साथ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। So this training webinar system will provide you step-by-step training which will work as an exact key for success. क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, बेसिक्स से एडवांस, एडवांस से मतलब एक कमांडो ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, वहां तक आपको जितना भी ट्रेनिंग चाहिए रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। ये ट्रेनिंग का पर्पस आपको समझ में आ गया? हियर यू आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट की फॉर सक्सेस। कौन सा सिस्टम इंप्लीमेंट करना है एंड यही सिस्टम को आपको फॉलो करना है और अपने जितने भी टीममेट है उनके साथ इसको ही शेयर करना है। एक सिस्टम पे रहेंगे तो मजा आएगा। जैसे कि इनोवा कार है, तो इनोवा कार को इनोवा के एसेसरीज अगर जोड़ेंगे तो वो अच्छे से काम करेगी, अच्छे से परफॉर्म करेगी। उसको अगर आप अल्टो का पार्ट जोड़ने का कोशिश करेंगे या स्कॉर्पियो का पार्ट जोड़ना का कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो एक सिस्टम जो है A to Z एक ही सिस्टम होना चाहिए ताकि वो स्मूथली वर्किंग हो सके। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको एक ऐसा सिस्टम वर्कआउट करके दे, ओके, एक ऐसा सिस्टम वर्कआउट करके दे जो इजीली डुप्लीकेबल हो, इजीली डुप्लीकेबल हो। आप भी उसको इंप्लीमेंट करेंगे आपके लाइफ में और आपके जो टीममेट्स है उनके साथ आप शेयर करेंगे। ओके, सो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं या हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे आपको ये जो मैं चीजें ये स्लाइड में लिखी है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। आपको कौन सी चीज का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए? बिलीफ सिस्टम, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स है उसका सॉल्यूशन चाहिए। गोल सेटिंग कैसे करनी है उसके बारे में हमको एक एग्जैक्ट सिस्टम चाहिए। इमोशनल मास्टरी कैसे करनी है, मतलब हम जब भी काम करते हैं हमारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं। ओके, तो उसके ऊपर कैसे मास्टरी करनी है उसके बारे में सेशन होंगे। माइंडसेट कैसे रखना है और उसको कैसे इवॉल्व करना है, उसको कैसे पॉजिटिव रखना है। एंड जो भी हमें रिजेक्शंस मिलते हैं उस टाइम पे हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में इन डेप्थ हम बात करने वाले हैं। जो भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं उसके ऊपर इन डेप्थ बात होने वाली है। स्किल सेट्स क्या क्या होने चाहिए और हमारी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं आने वाले जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होंगे उसमें। और टूल्स एंड टेक्निक्स क्या क्या रिक्वायर्ड है और कुछ टूल्स हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ टूल्स जो है हम सब मिलकर डेवलप करेंगे एंड कुछ टेक्निक इवॉल्व होके आएंगी विथ इंटरेक्शन। हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे एंड कुछ टेक्निक्स हम आपको सजेस्ट करेंगे, कुछ आप हमको सजेस्ट करिए। तो कुछ नई टेक्निक्स इवॉल्व होके आएंगी जो बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगी अपने को। ओके, दूसरा इंसाइट एंड स्ट्रैटेजीज, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज लगती है टू डुप्लीकेट योर टीम, एक सिस्टम जो टीम में डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई कंपनी का इवेंट है उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके ऊपर जो भी इंसाइट्स लगेंगे, जो भी स्ट्रैटेजीज लगेंगे आने वाले सेशंस में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि डोंट मिस दिस सेशंस। एंड एक राइट डुप्लीकेशन सिस्टम क्या होने वाली है इस पॉइंट के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट है कि लिस्ट कैसे बनानी है आपको और नेवर लास्टिंग लिस्ट कैसे बनानी है। आपके जो प्रोस्पेक्ट है
या उसको कॉलिंग कैसे करना है, उसको इनविटेशन कैसे करना है, विथ स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा पूरी डिटेल्स। ओके, तो पूरा इन डेप्थ मैंने बोला ना, रूट्स के ऊपर काम करेंगे, रूट्स के ऊपर काम करेंगे। रूट्स अगर स्ट्रांग होंगे तो ट्री जो है चाहे मौसम कैसा भी हो उसमें बना रहेगा, और ट्री बना रहेगा तो आपकी जो डाउनलाइन है उसको आप भी गाइड कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंडक्ट द ट्रेनिंग्स। सो आई वांट सम सीरियस पीपल। ओके, तो जो सिस्टम पे हम मीटिंग लेने वाले हैं वहां पे 100 का तो लिमिट नहीं है, बट देयर इज लिमिट ऑफ 500 पीपल, तो 500 लोगों का लिमिट है वहां पे। तो कुछ हम सीरियस लोग चाहते हैं, 150-200 लोग ऐसे, और सक्सेस पानी है और एक स्मूथ मंथली इंक्रीजिंग इनकम पाना चाहते हैं। तो हम सिस्टम देंगे, हम आपको टूल्स देंगे, हम आपको टेक्निक्स देंगे, हम आपको स्ट्रैटेजीज देंगे, और लगने वाला जितना भी बेसिक नॉलेज है वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ये जो सीरियस लोग हैं इनके साथ आने वाले 3 महीने हम एक ट्रेनिंग सीरीज, जैसे मैंने बोला जो हमारा प्रोमो पोस्टर था उसमें मैंने लिखा था कि 10 वेबिनार्स विल बी देयर, इफ रिक्वायर्ड विल ऐड मोर, इफ रिक्वायर्ड विल ऐड मोर। बट जो हमने एक मिशन लिया है कि आपको A to Z पूरा डायरेक्ट सेलिंग के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो भी नॉलेज चाहिए, यू विल गेट ऑल द थिंग्स, ऑल द स्टफ, ऑल द टूल्स, ऑल द स्ट्रेटजी। ओके, सो मेक श्योर अगर आपको अटेंड करना है तो आने वाले 3 महीने तक कंटिन्यू अटेंड करना है, बिकॉज हाफ नॉलेज इज बिग डेंजर, हाफ नॉलेज इज बिग डेंजर। डिस्कवर द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग जो कोर्स है will consist of 3 pillars required for massive success in network marketing. Which are those 3 pillars? पहला है पर्सनल मास्टरी, हमारा खुद के ऊपर मास्टरी होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ बिलीफ सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, और ऐसे बहुत सारे पहलू है जो पर्सनल मास्टरी में हम कवर करेंगे। दूसरा स्किल एंड कॉम्पिटेंसी मास्टरी। ओके, जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल बोला, वैसे और भी बहुत सारे स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके ऊपर हम स्किल का जो सेशन होगा और कॉम्पिटेंसी मास्टरी जो होगी उसमें हम बात करेंगे इन डिटेल, इन डेप्थ। ओके, दूसरा है लास्ट में जाके लीडरशिप एंड बिजनेस मल्टीप्लिकेशन। लीडरशिप का क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, इन डेप्थ जितने भी लीडरशिप के रिक्वायर्ड स्किल्स है, जितने भी पहलू है उसके उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे लास्ट में जब आप एक लीडर बन जाते हैं तो आप एक मल्टीप्लिकेशन मॉडल में आते हैं कि वहां से आपको बिजनेस जो है मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि आप स्टार है तो स्टार की टीम जो है 20 to 40 पीपल के आसपास होती है। एज पर न्यू ज्वाइनिंग रेशियो 40 पीपल के आसपास स्टार की टीम होगी। तो वो 40 लोगों को डुप्लीकेशन करके 400 में कैसे कन्वर्ट करना है वो टीम को, और उससे आपको इनकम कैसे अर्न करनी है, एक स्टेबल बिजनेस कैसे रन करना है, इसके बारे में बिजनेस मल्टीप्लिकेशन का जो सेशन होगा इन डिटेल हम उसमें बात करेंगे। दिस ट्रेनिंग इज स्पेशली डिजाइन टू डिलीवर फास्टर रिजल्ट्स। ओके, मतलब आपके जो रिजल्ट्स है वो फास्टर कैसे होंगे, एंड लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे नहीं है कि आपने ट्रेनिंग अटेंड करा और एक बार या 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आपको रिजल्ट्स फास्ट आएंगे। ये लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में आएगा आफ्टर 90 डेज, ये लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपको सिर्फ बिजनेस लाइफ में आपको हेल्प नहीं करेगा, आपकी जो पर्सनल लाइफ है इसमें भी आपको ड्रास्टिक चेंजेस नजर आएंगे ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद। यही पॉइंट मैं जो अभी बोल रहा था इसी नेक्स्ट स्लाइड पे बताया गया है। दिस ट्रेनिंग विल अपलिफ्ट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड ब्रिंग सक्सेस इन एवरी एरा ऑफ योर लाइफ, मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। सोशल एस्पेक्ट है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें इन्फ्लुएंस है, आपकी फैमिली है उसके साथ कैसे रिलेशन बिल्ड करनी है, इस सब एस्पेक्ट्स के ऊपर बात होने वाली है। तो सिर्फ आप बिजनेस में नहीं ग्रो करेंगे, तो आप ग्रो करेंगे इवेंचुअली एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ, एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ में आप ग्रो करेंगे। तो ये जो कंटेंट है बहुत, मतलब इसको आप मार्केट में लेने जाएंगे ना तो इसमें हजारों लाखों रुपए की फीस होती है, हम फ्री में अवेलेबल करवा के दे रहे। तो मेक श्योर आप इसको अटेंड करिए और डाउनलाइन के साथ। सो ड्यूरिंग दिस 3 months टाइम वील कवर ईच एंड एवरी टॉपिक रिगार्डिंग आवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसके ऊपर हमने बात करी है ऑलरेडी।
Okay. So बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा, why 90 डेज, इतना टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ लोग तो है 3 घंटे में नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग देते हैं, कुछ लोग है 1 घंटे में ट्रेनिंग देते हैं। why 90 डेज? बिकॉज मैं जिस हिसाब से सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, इसमें हमको ए टू जेड सभी एस्पेक्ट, सभी पॉइंट्स नेटवर्क मार्केटिंग के कवर करने हैं ताकि कुछ ना बचे। और एक सिस्टम आपको ऐसे डिजाइन करके देनी है कि आपको बाहर कहीं झांकने की जरूरत नहीं होगी। देयर विल बी सिस्टम ऑफ आवर ओन which you can follow and your downline can follow. Okay, easily duplicable system होगी, and to cover the entire content it requires 90 days. 90 days means 10 webinars at least. दूसरा, जो कंटेंट है उसको एग्जीक्यूशन करने में भी टाइम लगेगा। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा। हैबिट फॉर्मेशन में भी टाइम लगता है। जो कंटेंट हम आपको सिखाने वाले हैं ट्रेनिंग में, उसका हैबिट फॉर्मेशन में होने में भी आपको टाइम लगेगा। दैट इज व्हाई 90 डेज आर रिक्वायर्ड। ओके, डीप लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कुछ ट्रेनिंग के पॉइंट्स है, उसको रिपीटिवली आपको बताने की जरूरत है। रिपीट 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 होने चाहिए ताकि उसका डीप लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपके ऊपर हो। एंड दैट इज व्हाई 90 डेज टाइम रिक्वायर्ड। एटलीस्ट 10 वेबिनार्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द बेसिक थिंग्स। ओके, टू डिस्कवर द आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो कंटेंट है इसको कवर करने के लिए एटलीस्ट 90 डेज का हमको टाइम चाहिए। और ये पॉइंट्स मैंने अभी जो बोले, दैट इज व्हाई वी रिक्वायर्ड 90 डेज, बिकॉज वी हैव टू कवर द वेरी ह्यूज सिलेबस। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, उसको सबको कवर करना है, उसका एग्जीक्यूशन करना है, प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना है, और उसके फीडबैक लेने हैं थ्रू सम टेस्टिमोनियल्स। ओके, and to give some task. Okay, आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। सो दैट इज व्हाई 90 डेज। डू दीज थिंग्स बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट मीटिंग्स। जो नेक्स्ट मीटिंग्स होगी हमारी ट्रेनिंग की, डू दीज थिंग्स, कीप नोट्स ऑफ द ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग होने वाली है उसकी नोट्स आपको रखनी है, क्योंकि ये स्लाइड्स जो है मतलब बहुत मेहनत से मैंने बनाई है। ये स्लाइड्स किसी के साथ मैं शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉलेज, दिस इज विजडम, जो पूरा एक्सट्रैक्ट है मेरा खुद का ट्रेनिंग का। मैंने बहुत सारे पैसे खर्चा किया है ये ट्रेनिंग के कंटेंट्स सीखने के लिए, तो फ्री में ऐसे नहीं दूंगा। इफ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड बेटर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे फिर वो कहाँ पे मोबाइल में चला जाएगा पता नहीं है। बेटर टू अंडरस्टैंड, टेक वन नोटबुक। ओके, एटलीस्ट 20 पेजेस नोटबुक, क्योंकि सिलेबस बहुत है, बहुत सारे पॉइंट होने वाले हैं। तो एटलीस्ट टेक नोटबुक और एक फ्रेश नोटबुक के साथ स्टार्ट करिए। एवरीवन कैन अफोर्ड 20, 50, 30 रुपीज नोटबुक। ओके, 200 पेजेस नोटबुक। सो देयर विल बी फ्यू टास्क टू कंप्लीट, उसको आपको करना है कंपलसरी। अगर आप ग्रो होना चाहते हैं लाइफ में, ओके, आई विल नॉट चेक कि कोई टास्क कंप्लीट कर रहा है नहीं करना है, मैं मेरा काम करूंगा। आपको अगर लाइफ में सक्सेस होना है, सक्सीड होना है, ग्रो करना है, देन यू नीड टू कंप्लीट द टास्क। ओके, देयर विल बी सम होमवर्क। तो होमवर्क क्या होगा, वो लिखने के लिए भी आपके पास नोटबुक होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई you need a notebook to keep notes. Okay, now do these 3 things after this webinar. ये जो ट्रेनिंग होगा उसके बाद आपको कुछ काम करने हैं। so do these things, write down your last 3 months, last 3 months. First point is income, then second point is how much personal sponsoring you have done, थर्ड पॉइंट इज हाउ मच प्रोडक्ट्स यू हैव रिटेल, कितने प्रोडक्ट आपने रिटेलिंग किए हैं उसके बारे में लिखिए। वॉल्यूम जनरेटेड बाय द टीम इन द लास्ट 3 मंथ्स, मतलब अब ये दिसंबर चल रहा है, तो नवंबर में कितना हुआ, अक्टूबर में कितना वॉल्यूम था,
और सितंबर में कितना वॉल्यूम आपकी टीम ने जनरेट किया था। ये क्यों लिख के रखिए बोल रहा हूँ, आपकी जो नोटबुक होगी उसमें लिख के रखिए, ताकि ये ट्रेनिंग 3 महीने का आप जब कंप्लीट करेंगे, 3 महीने हम और आप साथ में होंगे, ट्रेनिंग करेंगे, बातें करेंगे, पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो 3 महीने के बाद ये जो हमने ट्रेनिंग लिया है इसको जब हम मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे, सो दैट यू कैन मेक कंपैरिजन कि 3 महीने पहले मेरा बिजनेस क्या था, 3 महीने पहले मैं पर्सनली क्या था, और ये ट्रेनिंग लेने के बाद 3 महीने में क्या क्या चेंजेस आए इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। तो उसको कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कुछ पुराना डेटा चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, राइट डाउन योर लास्ट 3 मंथ्स इनकम। अक्टूबर में कितना हुआ, सितंबर में कितना हुआ, नवंबर में कितना हुआ, कितने लोगों को आपने पर्सनली स्पॉन्सर किया इन ड्यूरिंग दिस लास्ट 3 मंथ्स, इसके बारे में लिखिए। पर्सनल प्रोडक्ट जो आपने रिटेलिंग करा उसके बारे में लिखिए। अगर नहीं किया है तो नो लिखिए, नो प्रॉब्लम। ओके, वॉल्यूम। और मैं किसी को भी मतलब पर्सनली नहीं पूछूंगा, पर्सनली किसी को भी नहीं पूछूंगा। ओके, ये आपके लिए है, आपकी सेल्फ लर्निंग के लिए है, तो डोंट हेजिटेट, आप लिख के रखिए। और मैं किसी को भी पर्सनली क्वेश्चन नहीं करूंगा कि आपने कितने स्पॉन्सर किए थे, आपका कितना वॉल्यूम था। डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट इट। ओके, एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स यू हैव डन ड्यूरिंग दिस लास्ट 3 मंथ्स। ये जो लास्ट 3 मंथ्स थे, इन ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स हाउ what significant achievements you have made. Okay, हो सकता है आपका रैंक चेंज हुआ हो, आप स्टार से, हो सकता है आप सिल्वर बने हो, या सिल्वर से गोल्ड गए हो, या हो सकता है आपका टीम साइज 10 था तो आपने 50 कर दिया। तो देयर माइट बी सम अचीवमेंट्स, तो उसके बारे में लिखिए। नॉट इन द बिजनेस, आपका पर्सनल भी कुछ अचीवमेंट होगा, तो वहां पे आप अच्छे मार्क से आए। ओके, 95% आपको मार्क मिला है वहां पे, तो दैट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। सो राइट डाउन दोज अचीवमेंट्स which you have done in the last 3 months. ओके, उसके बारे में लिखिए। प्लस डू दीज थिंग्स, राइट डाउन योर top 3 life goals, you want to accomplish after completing this training। क्योंकि ट्रेनिंग हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको लाइफ में आगे ग्रो होना है, कुछ गोल्स अचीव करने हैं, कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग ट्रेनिंग। So what are your expectation? After completing this training, what goals you want to accomplish? Write down 3 goals, and goals should be achievable. Okay, ऐसे नहीं कि मेरा 1 करोड़ रुपए महीने का इनकम होना चाहिए। Okay, होगा, उसके लिए टाइम देना चाहिए, उसके लिए आपका डेडिकेशन होना चाहिए, वो भी हो सकता है। बट अचीवेबल क्या है, अभी आपका मान लीजिए 10,000 का वाउचर है, तो उसको 50,000 तक कैसे लेके जाना है, 25,000 तक। सो दोज आर द मतलब एक अचीवेबल गोल्स है। तो ऐसे गोल्स लिखिए कि जो आप ट्रेनिंग के बाद करना चाहते हैं आने वाले 1 साल में, क्योंकि ये ईयर एंड का टाइम चल रहा है। दैट इज व्हाई 2023 में हमको क्या अकॉम्प्लिश करने हैं, 3 गोल्स ऐसे लिखिए। लाइफ गोल्स, लाइफ में, पर्सनालिटी में, फैमिली रिलेशंस में, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आप क्या अचीवमेंट करना चाहते हो, ऐसे 3 गोल्स पर्सनल, एंड 3 गोल्स बिजनेस के। ओके, 3 गोल जो है लाइफ गोल्स लिखना है। लाइफ में आपको क्या करना है, हो सकता है आपकी रीडिंग हैबिट्स आपको बढ़ानी है, हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इनहांस करना है, कुछ हैबिट्स है उसको आपको मतलब चेंज करना है। ऐसे 3 लाइफ गोल्स एंड 3 बिजनेस गोल्स, तो टोटल 6 गोल्स आपको लिखने हैं बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन। ये मेक श्योर करिए कि आपने लिखा है। सो व्हाट आर द की लर्निंग्स फ्रॉम टुडेज ट्रेनिंग? If you have diary and pen, write it down or take screenshot, and later when you are going to buy that notebook, write down these points. Key learnings from today's training. Take a screenshot if you don't have notebook with you.
अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और इसको लिख के दीजिए डायरी में। की लर्निंग फ्रॉम टुडेज मीटिंग, success is all about doing certain things in the right order at the right time. This is called as a system, and we will need to follow the right system for success. This is the key learning. जैसे हमने एक पिस्टल का एग्जांपल लिया, उसमें हमने समझा कि सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज को हमको अकम्प्लिश करना है तो सिस्टम कैसे हेल्प करता है, टूल्स कैसे हेल्प करते हैं। सो ये हमारी की लर्निंग थी आज की। दूसरा हमने एग्जांपल लिया था वॉल ब्रेकिंग का, एक वॉल को डिमोलिश करने का एग्जांपल लिया था। विद बेयर हैंड्स, विद बेयर हेड हमने कोशिश किया, बट विद द प्रॉपर सिस्टम एंड द टूल्स हम वही जो दीवार है विद इन फ्यू सेकंड्स, विदाउट एफर्ट्स एंड विदाउट स्ट्रगल, हम उसको डिमोलिश कर सकते हैं। इन द सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपकी ग्रो हो सकती है अगर आप सही सिस्टम्स एंड सही टूल्स के साथ अगर काम करेंगे। ओके, द नेक्स्ट की लर्निंग फ्रॉम टुडेज ट्रेनिंग इज a right system and training will make success easier and faster for you. जैसे कि दो एग्जांपल के साथ हमने देखा था कि राइट सिस्टम अगर हमारे पीछे होगी तो जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ेगा, फास्ट में अचीव होगा एंड इजियर वे में होगा। सो दैट इज व्हाई सिस्टम इज वेरी रिक्वायर्ड, and today's key learning is a right system and training will make success easier and faster for you. That is why to attend these trainings is very must for all of you with your team. So key learnings from today's training is implementation and transformation is more important than just information. This is a very important point. जैसे मैंने बोला कि आपके पास बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं उनका नॉलेज है, आपने कुछ बुक भी पढ़ी होगी, but that is only information. How to implement and how to transfer it in our business, in our personal life, that is more important. So this is key learning from today's session. This is the key to success and the training is designed to deliver the same. जो मैंने ऊपर पॉइंट्स डिसाइड किए या आपके साथ डिस्कस किए, तो वो पॉइंट्स को कवर करते हुए ही ये ट्रेनिंग हमने डिजाइन किया है। सो टास्क फॉर टुडे, बाय अ नोटबुक एंड इफ पॉसिबल बाय अ रेड, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू पेन, सो दैट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आने वाले ट्रेनिंग में, जिसको मैं रेड पेन से लिखने के लिए बोलूंगा, बिकॉज कुछ पॉइंट जो है मेन हेडिंग पॉइंट्स होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, कुछ हेडिंग पॉइंट्स होंगे, उसको एक पेन से राइट करना है हम सब लोगों को। फिर उसके सब टाइटल होंगे, मतलब एक मेन चैप्टर होगा, उसके सब चैप्टर होंगे, फिर उसमें से की पॉइंट्स होंगे, तो उसको राइट डाउन करने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ने में बाद में वो आसान हो जाएगा एंड विच विल लुक गुड, इम्प्रेसिव। और आपको जब बाद में जब उसको रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेड पॉइंट लिखा है, दैट मीन्स this is the main chapter, and green is the subtitle, and blue and black are the key points. Okay, तो उससे आपको बाद में उसको जब भी आप 3-4 साल के बाद जब भी वो नोटबुक निकालेंगे रिव्यू के लिए, रीलर्न करने के लिए, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस पॉइंट्स आर ऑल आर अबाउट। ओके, मतलब ये जो सभी पॉइंट्स है वो किस बारे में है, एंड ये रेड मार्क से लिखा है तो इसका क्या मीनिंग है, ग्रीन से लिखा है तो क्या मीनिंग है, एंड ब्लू एंड ब्लैक से लिखा है तो उसका क्या मीनिंग है। सो इफ पॉसिबल बिफोर द नेक्स्ट वेबिनार बाय दीज कलर पेन्स। ओके, जैसे कि मैंने बोला टास्क फॉर टुडे इज राइट डाउन योर लास्ट 3 months इनकम, पर्सनल स्पॉन्सरिंग, how was your income, how much was your income, okay, and what is your personal sponsoring rate। अगर किसी को स्पॉन्सर नहीं किया है तो किया नहीं है, नो, 2 किया है तो 2, 5 किया है तो 5 लिखिए। प्रोडक्ट रिटेल बाय यू, कितने प्रोडक्ट्स आपने रिटेल किए उसके बारे में लिखिए। वॉल्यूम जनरेटेड बाय द टीम लिखिए। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट डन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दिस इज बाय द रेड कलर टास्क फॉर टुडे।
This is by red color. This is the main title. This is the subtitle. Write down your last 3 months, and these are the key points written by the black, or you can write it by blue pen also, but black will be good. So 3 colors combination. तो जब भी आप आगे वाले जो सेशंस है उसके जब पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, तो इन द सेम फैशन अगर आप नोट डाउन करेंगे तो इट विल बी इजियर यू टू अंडरस्टैंड. जब भी आप 4 साल के बाद 5 साल के बाद आपको अगर ट्रेनिंग लेनी है आपकी टीम के लिए, एंड इफ यू वांट द पॉइंट्स, यू कैन ओपन द नोटबुक एंड उसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेन पॉइंटर कौन सा है, सब टाइटल कौन से, की पॉइंट्स कौन से. सो इट विल बिकम इजियर फॉर यू. So next task for today is 3 life goals you have to write down and 3 business goals which you want to accomplish after completing this training. Okay, so ये आपको करना है आपके लिए. So thank you for today's session.